जय हिंद जय भारत। आपका अपना होस्ट एंड दोस्त विकास पंचोली वीपी क्लासेस में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सब सोच रहे होंगे आज कल एग्जाम है, आज सर क्या लेके आए हैं हमारे लिए। आज आपके लिए कोई कुछ नहीं लेके आया हूं मैं। आज सभी को मैं ये कहना आया हूं कि आपके जो एग्जाम है, कक्षा 10th के जो विद्यार्थी हैं जिनके कल से एग्जाम है, उनका मैं अपनी ओर से वीपी क्लासेस के चैनल की ओर से उनको मैं ऑल द बेस्ट कहना है। उनको कहने आया हूं एग्जाम का डर दिमाग में नहीं रखना है, बहुत अच्छे तरीके से हमें पेपर करने हैं। जितना हमने पढ़ा है ये सोच के चलो वो हमारे लिए सफिशिएंट है। दिमाग में ये बात नहीं रखना है कि ये चैप्टर छूट गया अब क्या होगा, उसको दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना है। बस यही सोच के चलना है मैंने जितना पढ़ा है वो सफिशिएंट है और मुझे अपना पेपर अच्छा करके आना है। कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि क्या होगा कल। कुछ नहीं होगा बच्चा, आपने मेहनत की है, आपको सफलता मिलेगी। डर तो उनको लगना चाहिए जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं पूरे साल ही, जिसने पूरे साल कोई मेहनत नहीं की है। डर उनको लगना चाहिए। आपने सबने मेहनत की है, आपको डर लगने की कोई बात ही नहीं है। हाँ, अगली बात, दिमाग में स्ट्रेस नहीं रखना है। कई बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ाई में एग्जाम के पहले भी इतनी पढ़ाई करते हैं कि स्ट्रेस में आ जाते हैं। फिर मन में उनकी एक बात आती है, मैं अब इनको भूल गया तो क्या होगा। बच्चा, प्यारे विद्यार्थी, में एक बात बताऊं, कोई चीज आपको लंबे समय से याद है, मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं दूसरी, वो आप भूले कभी नहीं भूले। मैं बात करूं नॉर्मल छोटे से एग्जाम्पल से लेके एबीसीडी की बात करता हूं मैं आज। आप में से कोई बच्चा ए फॉर एप्पल भूला? सबको याद है, कितने से भी कमजोर से कमजोर बच्चा हो उसको ये पता है ए फॉर एप्पल। क्यों नहीं भूला? क्योंकि आपने उसको बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेट कर रखा है और आपके दिमाग में ये बात ही नहीं है कि मैं इसको भूल जाऊंगा। अगर हमारे मन से, हमारे माइंड से अगर ये बात निकल जाए कि कोई चीज मैं भूल सकता हूं, तो आप उसको कभी भूल ही नहीं पाओगे। पढ़ लिया, आपने बहुत अच्छी मेहनत की है, आपने रिवीजन किया है, आपने टाइम दिया है अपनी पढ़ाई को, आपने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी है, तो आपका व्यवहार बहुत अच्छा होगा। आप बहुत अच्छे मार्क्स से, अंक से उत्तीर्ण होंगे, पास होंगे। मेरी बात को ध्यान रखना, ज्यादा घबराना नहीं है एग्जाम को लेके। ये क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अच्छे से पेपर करना है, बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से अपनी कॉपी में जो क्वेश्चन पूछी उसका आंसर लिखना है। कई बच्चे, हाँ एक बात और, बच्चों की छोटी छोटी मिस्टेक, क्वेश्चन फर्स्ट लिख दिया, इसका आंसर, अब आपका माइंड चेंज हो गया कि मुझे फर्स्ट नहीं करना है, सेकंड करना है, तो आप बच्चा जल्दीबाजी में क्या करते हो, इस फर्स्ट को हटाना भूल जाते हो और यहीं उसका आंसर लिखना चालू कर देते हो। अब एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है, आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगाया है तो वो तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मानेगा और वो इसका आंसर नहीं होगा तो वो क्या कर देगा, इसको रॉन्ग कर देगा, गलत कर देगा। क्योंकि हम इतनी जल्दीबाजी करते हैं पेपर देते टाइम, हमें ध्यान ही नहीं होता हम क्या कर रहे हैं। जल्दीबाजी नहीं करनी है। क्वेश्चन फर्स्ट आपको आता है, फर्स्ट कर लिया, सेकंड आता है, सेकंड कर लिया। हाँ, कई बच्चों ने मुझसे, जो ऑफलाइन बैच है मेरा, उसमें मेरे बच्चों ने मुझसे पूछा था, क्या सर हमें पेपर पूरा पढ़ना चाहिए? एग्जाम में बैठते ही, एग्जाम हॉल में बैठते ही क्या हमें वो पेपर पूरा पढ़ना चाहिए? तो बच्चे, दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक तो पेपर पूरा पढ़ते हैं और एक ही क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आगे चलते हैं। मैं किस बात को प्रेफरेंस देता हूं? मैं प्रेफरेंस देता हूं कि एक ही क्वेश्चन को पढ़ते चलो और आगे बढ़ते चलो। इसके पीछे क्या रीजन है? जब आपने पूरा पेपर एक साथ पढ़ लिया, कई टीचर या कई बच्चे का माइंड ऐसा रहता है कि पूरा पेपर पढ़ने से हमें पता चल जाता है कौन सा क्वेश्चन हमें आता है और जो आता है उसको हम अच्छे से करें, जो आता है उसको अच्छे से करें। लेकिन मेरा मानना यह है कि सबसे पहले हमें पूरे क्वेश्चन नहीं पढ़ने चाहिए।
हमें एक एक क्वेश्चन पढ़ते जाना चाहिए और एक एक क्वेश्चन करते रहना चाहिए। इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे लॉजिक है, पूरा चैप्टर पूरा आपका जो पेपर उसको आपने पूरा पढ़ लिया। अब पूरा पढ़ते ही हमारे दिमाग में, मान लो आपके क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट से लेके क्वेश्चन 30 तक क्वेश्चन आए, 1 से लेके 30 क्वेश्चन आए, आपने पूरा पेपर पढ़ लिया। अब आपके माइंड में कितने क्वेश्चन घूम रहे हैं? 1 से लेके 30। आपका मन विचलित होगा, यार मुझे तो 5th क्वेश्चन करना चाहिए। 5th, जैसे क्वेश्चन 5th लिखा दिमाग में आया, 5th तो मुझे थोड़ा ही आ रहा है, इसको क्रॉस करोगे आपकी हेजिटेशन की वजह से, मुझे तो 30 करना चाहिए। ऐसे आपका माइंड सेटअप सही नहीं हो पाएगा। और एक एक क्वेश्चन पढ़ने से फायदा क्या है कि जब आपने एक क्वेश्चन पढ़ा तो आपका माइंड सिर्फ एक क्वेश्चन पे चल रहा है, एक क्वेश्चन पे काम कर रहा है प्रॉपर, बाकी क्वेश्चन पे काम नहीं कर रहा है। तो अब आप खुद आइडिया लगा लो कि मुझे किस हिसाब से पेपर करना है। मैं ज्यादा आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, बस इतना सा कहूंगा, बड़े इत्मीनान से, बड़े आराम से क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है और उसको हल करना है। मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी। एग्जाम टाइम है, बहुत अच्छे से पढ़ो, मन को शांत रखो, जितना हो सके उतनी स्टडी पे अपनी ध्यान दो। आरबीसी के एग्जाम चालू हो रहे हैं 31 मार्च से, जो कल है 31 मार्च, और सबको कहना चाहूंगा मन लगा के मेहनत करो। बच्चा नहीं मेहनत की है उस चीज को छोड़ दो, भूल गए, अभी से चालू कर दो मेहनत। मेहनत का कोई समय नहीं होता है, कोई टाइम नहीं होता है। जब दिन होगा तभी सवेरा, जब सूरज होगा तभी सवेरा। पता की समझ में? ऑल द बेस्ट प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे 10th के विद्यार्थियों को सभी को ऑल द बेस्ट है मेरी तरफ से। अपने पेपर को बहुत अच्छे से करके आना, अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण होना बच्चा। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।